नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रीइंकार्नेशन कहते हैं। दोस्तों ये एपिसोड 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक रिपोर्ट को एनालाइज किया था। उस रिपोर्ट में 2500 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस दर्ज हैं जिनमें पुनर्जन्म के एविडेंस मिले हैं। दोस्तों हमने उसको एनालाइज करके जो इंसाइट्स मिली थी, देखने की कोशिश की थी कि जो सनातन धर्म की 84 लाख योनियों का सिद्धांत है, क्या उससे वो मैच करती है कि नहीं करती है। अब इस पार्ट में हम लोग सनातन धर्म की 84 लाख योनियों के सिद्धांत की वैज्ञानिकता को परखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सिद्धांत हैं वैदिक और उपनिषदों में मिलने वाले, जिनको केंद्र में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने इस 84 लाख सिद्धांत को डेवलप किया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक विषयों पर वीडियोज़ लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोज़ मिल जाएं। दोस्तों अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारे सनातन धर्म के केंद्र में 4 वेद हैं और जो उनका वेदांत है, जिसको हम उपनिषद बोलते हैं, तो वहाँ पर पुनर्जन्म का जिक्र तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन 84 लाख योनियों का सिद्धांत वहाँ नहीं देखने को मिलता है। किसी भी वेद या उपनिषद में ये नहीं लिखा है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं और उनसे आत्मा गुजरती है और फिर मनुष्य का रूप पाती है। ये केवल जो सिद्धांत है 84 लाख योनियों का, ये केवल हमें पुराणों में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा गरुड़ पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया। तो पुराणों में आपको इससे रिलेटेड श्लोक मिल जाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पुराण भी जो है वो हमारे वेद और उपनिषदों के एक तरह से रिफ्लेक्शन है, क्योंकि पुराणों की जो रचना हुई थी इसीलिए हुई थी कि अगर वेद और उपनिषद में कोई ऐसा ज्ञान है जो बहुत क्लिष्ट है, तो उसको सामान्य स्तर के मस्तिष्क को समझाने के लिए कथाओं का सहारा लिया गया, उदाहरणों का सहारा लिया गया, जिससे आम जनता तक भी वेदों का ज्ञान पहुँचे। अब दोस्तों वेदों और उपनिषदों को भी देखा जाए तो वेदों में जो वैदिक संहिताएं हैं, तो वहाँ पर आपको पुनर्जन्म के संकेत मिले हैं। मतलब कुछ ऐसे मंत्र हैं जहाँ पर पुनर्जन्म की बात की गई है, लेकिन ऐसा कोई वर्णन नहीं है, पूरी प्रक्रिया या फंक्शनिंग नहीं है वहाँ पे कि किस तरह से ये होता है। इसके लिए अगर आप उपनिषदों को खंगालेंगे तो वहाँ पर खासकर छांदोग्य उपनिषद में उसके 5वें अध्याय के 10वें खंड में एक विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है कि आत्मा कैसे शरीर से निकलती है, कहाँ जाती है, किस मार्ग से जाती है, कहाँ पर समय व्यतीत करती है, कैसे वापस आती है, किस मार्ग से आती है और किस तरह से फिर ये अलग अलग शरीर धारण करती है, भौतिक शरीर धारण करती है। ये बहुत विस्तृत वर्णन दिया, उसको हम लोग समझेंगे। और ये इतना तार्किक और वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मज़ा आ जाएगी आपको वो जब बात जानेंगे उपनिषदों में जो दिया गया है, जो शास्त्रार्थ किया गया है। और उसी ज्ञान को उठाकर मुझे लगता है कि ऋषि मुनियों ने पुराणों में 84 लाख योनियों का सिद्धांत लाया है। तो वो ज्ञान जब हम समझेंगे तब हमें सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि 84 लाख योनियाँ क्यों बोली गई हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग वैदिक मंत्र देख लेते हैं। वो कौन से 4-5 वैदिक मंत्र हैं जहाँ हमें पुनर्जन्म के बारे में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 16वें सूक्त के 5वें मंत्र में अगर देखें तो वहां पर बताया गया है कि जब हमारा देहांत हो जाता है और जब अग्नि शव को जलाती है तो शव का वो छेदन भेदन करती है और उसे 2 भाग में परिणित कर देती है। अब ये 2 भाग कौन से होते हैं? पहला भाग होता है हमारा स्थूल शरीर, जो आग के साथ जल जाता है और पंच तत्व में मिल जाता है, पृथ्वी पर ही मतलब राख हो जाता है। और दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और यही वो शरीर है जो आग शरीर से निकाल देती, मतलब भाग जो 2 भाग हुए हैं, एक भाग को जला देती है और इसको निकाल देती है सूक्ष्म शरीर को। और ये सूक्ष्म शरीर जो है ये आगे बढ़ता है पुनर्जन्म के लिए। तो ये सबसे पहले आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट ऐसा देखने को मिलता है। और अगर आपने मेरी सांख्य दर्शन वाली वीडियोस देखी हैं, वो एपिसोड देखा है, तो आपको पता होगा कि प्रकृति से 23 तत्व निकलते हैं और उनमें जो पहले 3 तत्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहले महत बुद्धि आती है, फिर अहंकार, और फिर अहंकार से एक मन आता है। तो जो पहले 3 तत्व हैं उनको अंतःकरण बोला गया है, मतलब कि वो सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, वो हमेशा रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप मर गए या जिंदा हो गए तो आपका ये जो शरीर है ये नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। और उसके बाद जो अहंकार से दूसरे तत्व निकलते हैं, जो मैंने बताया था, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं, तो ये क्या है, ये स्थूल शरीर बनाती हैं। ये आपको माता पिता से मिलती हैं और इसी को अग्नि जला देती है। तो सांख्य दर्शन में भी हमारे वेदों का रिफ्लेक्शन मिलता है, क्योंकि वेदों में भी यही बताया गया है कि अग्नि 2 पार्ट में आपके शरीर को कर देती है। एक वही नष्ट हो जाता है आपका स्थूल शरीर, और एक आगे बढ़ जाता है पुनर्जन्म के लिए आपका सूक्ष्म शरीर। दोस्तों ऋग्वेद के इसी मंडल में 59वें सूक्त का अगर आप 6ठा मंत्र देखें तो वहां पर असुनीत नाम के देवता से प्रार्थना की गई है कि पुनर्जन्म में हमें अच्छी नेत्र शक्ति मिले और हमारी जो दूसरी इंद्रियां वो भी अच्छे से काम करें। तो यहाँ पर भी हमें ये संकेत मिलते हैं कि वैदिक काल में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद अगर आप यजुर्वेद देखें तो उसके अध्याय 4 में आप 15वां मंत्र देखें तो वहां पर 4थे अध्याय के 15वें मंत्र में बताया गया है कि मरने के बाद जीव को प्राण, श्वास, आत्मा, आंख, कान
सब कुछ वापस मिलते हैं। तो ये संकेत है कि पुनर्जन्म होता है। और अगर आप अथर्ववेद देखें तो वहाँ पर भी 7वें कांड के 67वें सूक्त के प्रथम मंत्र में बोला गया है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए जिससे हमें फिर से मानव शरीर मिले। तो ये भी संकेत है कि हम फिर से अगर किसी शरीर की कामना कर रहे हैं तो इसका मतलब पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं। तो ये वैदिक हमारी जो संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की, तो वहाँ पर ये एविडेंस हमको मिलते हैं पुनर्जन्म के। तो ये चीज़ें हमें पता चली कि हमारे वेदों में दिया गया है। अब उपनिषदों में इसका जो है पूरा शास्त्रार्थ हुआ है और इस बात पे चर्चा की गई है कि ये काम होता कैसे है। और ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, आपको मजा आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, छांदोग्य उपनिषद के आप पंचम खंड के 10वें अध्याय को पढ़िएगा, उसमें पूरा ये डिटेल दिया गया है। आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म को लेकर छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जब एक बार आत्मा निकल जाती है मृत्यु के बाद तो तब तक अव्यक्त फॉर्म में रहती है जब तक उसके सारे कर्म क्षय नहीं हो जाते हैं। जितने भी कार्मिक इंप्रेशन हैं उस पर, जिस तरह के हमने कर्म किए हैं, तो उसके जो इंप्रेशंस हैं आत्मा में, तो आत्मा एक लोक होता है, वहाँ पर रहती है। और जब तक वो सारे कर्म क्षय नहीं हो जाते हैं, उनका मतलब भोग नहीं कर लेती है आत्मा, तब तक वो व्यक्त फॉर्म में नहीं आती। व्यक्त मतलब होता है एक्सप्रेस्ड फॉर्म, भौतिक फॉर्म। अव्यक्त माने होता है कि बिना एक्सप्रेस्ड की हुई, फॉर्मलेस फॉर्म। तो फॉर्मलेस फॉर्म में रहती है जब सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, क्योंकि बिना, जब तक उसके सारे उस तरह के कर्म क्षय नहीं होंगे वो नहीं आएगी, भौतिक शरीर नहीं लेगी। और जब उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तब वहाँ वो नहीं रह सकती, फिर उसको भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए फिर वो पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, मृत्यु लोक में फिर से आती है। अभी आती कैसे है इस पर आगे बताते हैं कि सबसे पहले वो आकाश में व्याप्त होती है, आकाश में आती है। फिर उसके बाद आकाश में वो वायु को ग्रहण करती है, वायु में लिप्त हो जाती है, वायु में घुस जाती है। और एक बार जब वायु बन जाती है तो वायु में फिर वो जल को ग्रहण करती है। जब वायु जल को ग्रहण कर लेती है तब वो बादल बन जाती है और बादल बन के रहती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब चूंकि उपनिषद जो है शास्त्रार्थ है, ऐसे ही नहीं बस बातें बोल दी और ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। तो जो शिष्य हैं, जो ये सुन रहे हैं ऋषियों से, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा, आप बोल रहे हैं कि आत्मा के कर्मों का क्षय हो जा रहा है और फिर वो आ रही है पृथ्वी पर, भूलोक पर, तो जब कर्म ही नहीं बचे, कर्मों का क्षय हो गया, तो मोक्ष मिल जाना चाहिए, तब फिर पृथ्वी पर क्या काम? क्योंकि कर्मों के ही आधार पे तो शरीर मिलेगा। जैसे अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी योनियां मिलेंगी, खराब कर्म किए हैं तो खराब योनियां मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन उन्होंने रखा शिष्य ने ऋषि के सामने। तो ऋषि फिर बताते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं, एक इष्ट, एक पूर्त और एक दत्त। अब इसमें जो इष्ट कर्म है वो कर्म वैदिक कर्म होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं हमारे, जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। तो जो हमारे कर्म कांड बताए गए उनको इष्ट कर्म बताए गए हैं। उसके बाद पूर्त कर्म बताया गया है। पूर्त कर्म वो होते हैं जो हम समाज कल्याण के लिए करते हैं, जैसे हमने अस्पताल बनवाया, हमने गरीबों को भोजन दिया, हमने किसी की सहायता की, तो ये पूर्त कर्म होते हैं। और उसके बाद कुछ दत्त कर्म होते हैं जो प्रकृति हमें देती है, जैसे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ फादर अपने बच्चे के लिए, जो हम कर्म कर रहे हैं। या फिर एक सैनिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लिए। अब सैनिक किसी को मार देगा तो वो बुरे कर्म में नहीं आएगा, क्योंकि अपने देश की रक्षा कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे आपके राजा का कर्म हो गया, तो ये दत्त कर्म होते हैं, ये कर्तव्य पालन के कर्म होते हैं। जैसे अर्जुन को लड़ना था तो ये दत्त कर्म है, क्योंकि वह क्षत्रिय है। तो ये 3 तरह के कर्म हैं, इष्ट कर्म हो गए, पूर्त कर्म हो गए और दत्त कर्म हो गए। ये ही 3 कर्म हैं जो ऋषि बता रहे हैं कि यही 3 कर्म आत्मा क्षय करती है। इसके अलावा अगर कोई कर्म है तो बच के आते हैं, फिर उसी के हिसाब से शरीर मिलता है। तो उसमें मतलब इसका कंसेप्ट ये है, अगर सरल भाषा में बताऊं तो ये जो 3 कर्म हैं इसकी वजह से आपको शरीर नहीं मिलता है और आप सुख का भोग करते हैं बिना शरीर के, क्योंकि शरीर मिलते ही आपके दुख शुरू हो जाते हैं। तो शरीर से जितनी दूर आप रह पाओ, तो उपनिषद में ये बताया गया अगर आप ये 3 कर्म करते हैं तो आप शरीर से दूर रहेंगे, आत्मा उतना ज़्यादा समय पाएगी अव्यक्त फॉर्म में रहने के लिए। अब ये दूसरे कर्म कौन होते हैं जो इन 3 कर्म के अलावा होते हैं, इसका क्या प्रूफ है? तो दूसरे कर्म तो हैं, बहुत ढेर सारे कर्म हम कर रहे हैं जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं फॉल करते हैं। उसके बाद ऋषि एक उदाहरण देते हैं वानर का। वो बोलते हैं जैसे मान लीजिए एक बंदर है, तो बंदर का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको किसने सिखाया? किसी ने ट्रेनिंग तो दी नहीं है, लेकिन वो तुरंत माँ के चिपक जाता है पेट में और माँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है बहुत आसानी से। तो यही बताते हैं कुछ कर्म होते हैं जो रह जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि पिछले जन्म में ही वो बंदर था, हो सकता है किसी भी जन्म में वो बंदर रहा हो। तो जो बंदर का वानरत्व है, वानरत्व बोलते हैं कि जो बंदर की टेंडेंसीज हैं वो कर्म के रूप में उस आत्मा में रह गई। तो इसलिए अब जब बंदर बना है तो उसको वो चीज़ें याद है, उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताया कि कर्मों के अलावा भी कुछ कर्म होते हैं जो आपके बचे रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया, अभी मान लीजिए कि गर्भ में कोई बच्चा हो और वो मर जाए, तो उसने तो ना इष्ट कर्म किया, ना पूर्त कर्म किया, ना दत्त कर्म किया, तीनों कर्म नहीं किए।
तो इस हिसाब से तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया, तो उसकी आत्मा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्षय भी नहीं करना है, तो फिर क्या उसके गर्भ में आने का क्या औचित्य हो गया। तो यही ऋषि बताते हैं कि इसका मतलब है कि इन तीनों कर्म के अलावा भी कुछ कर्म हैं, वो भले अलग अलग जन्मों में हों, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उस तरह से आपका जीवन बनाते हैं। तो ये बात यहाँ ख़त्म होती है, जो शंका थी शिष्य की कि केवल 3 तरह के ही कर्म हैं तो मोक्ष मिलना चाहिए, तो ऋषि ने बता दिया कि इन तीनों के अलावा भी कुछ कर्म हैं जिनकी वजह से आत्मा भूलोक पर आ रही है। अब ये शरीर धारण कैसे करती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे। उसमें ऋषि बताते हैं कि जब अभी तक बादल बन गई थी आत्मा, तो जब बादल बन जाती है और जब बरसती है तो हर जगह जाती है। अलग अलग आत्माएं जो हैं अलग अलग जगह जाती हैं, कोई पहाड़ पे गिरी, कोई खेत में गिरी, कोई इधर गिरी, कोई ज़मीन पे गिरी, कोई मरुस्थल पे गिर गई। तो अब ये आत्मा गिर जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहला भौतिक शरीर ये धारण करती हैं पेड़ पौधे और जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो हमारी दलहनें हैं, अनाज हैं, तो उस तरह से भौतिक शरीर धारण करके ज़मीन से उगती हैं, घास फूस हो गई, झाड़ी हो गई। उसके बाद अब ये इनका प्रथम भौतिक शरीर है आत्मा का, जो आत्मा लौट के आई है अपने कर्मों के अनुसार। इसमें भी घास फूस बन गई या फिर दाल बन गई, अनाज बन गई। अब इसको जो जीव भक्षण करेगा, मान लीजिए कि बकरी खाती है या फिर हिरन खाता है, तो अब उसके पेट में या उसके शरीर में ये चली जाती हैं। अब जब वो प्रजनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो जो नया बच्चा पैदा होता है फिर उसका वो भौतिक शरीर धारण करती हैं। अब मान लीजिए वो हिरन प्रजनन कर ही नहीं पाया और उसके पहले शेर ने उसे खा लिया, तो वो शेर के शरीर में व्याप्त हो जाती हैं। फिर वो शेर जब प्रजनन करेगा तो उसके बच्चे में वो चली जाएंगी। तो इस तरह से ये इतना अद्भुत एक मतलब साइकिल है। आप इसमें देखिए कि जानवर बनना भी बहुत कठिन है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आपको ऐसी जगह गिरना है, ऐसी चीज़ बननी है कि आपको कम से कम जानवर खाए। आप मान लीजिए कुछ ऐसी जगह गिर गए कि जहाँ पर आपको कोई स्थावर जीव आपको ग्रहण कर लिया। स्थावर जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एकेंद्रीय वाले कोई जीव हुए, तो आप तो अमीबा और पैरामीशियम बन के रह जाएंगे। फिर उसके बाद आप ऐसा कोई चीज़ बनिए जो एक जानवर खाए या फिर इंसान खाए, तब आप जाके मनुष्य रूप में आएंगे। और मनुष्य में भी अगर मान लीजिए कि कोई नपुंसक पुरुष है या फिर वृद्ध आदमी ने खा लिया, तो वो तो प्रजनन करेगा ही नहीं, तब तो आप कभी मनुष्य भी नहीं बनेंगे, उसके शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत टफ है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना, इसीलिए मनुष्य के जीवन को बहुत ऊंचा रखा गया है। और सुसाइड को खासकर आज, चाहे आज की सोसाइटी हो, मॉडर्न सोसाइटी, चाहे वैदिक काल की हो, सुसाइड को हमेशा से कंडेम किया है। अब दोस्तों ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो उपनिषद ने बताया है कि कैसे आत्मा जाती है, आत्मा वापस आती है, तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए आत्मा क्या क्या बन सकती है। आत्मा एक बार बरस गई तो कुछ भी बन सकती है, अमीबा पैरामीशियम से लेकर कोई भी पेड़ बन सकती है, घास फूस बन सकती है, किसी भी तरह की स्पीसीज बन सकती है। फिर उसको कोई भी खा सकता है। फिर उसने प्रजनन किया तो नया जीव बनेगा, और नहीं किया तो उसी के साथ फिर वो पंचतत्व में मिल जाएगी, फिर वो कुछ पेड़ वेड़ बनेगी, फिर कोई खाएगा। तो ये बहुत पूरा ये जो सिस्टम है, एक तरह से मैं इसको बोलूँगा एक इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का जब ये एक बात उठती है तो ऋषि मुनियों ने सोचा होगा, गिनने की कोशिश की होगी कितनी तरह के जीवों में वो परिणित हो सकती है। तो उन्होंने गिनना शुरू किया होगा। सबसे पहले उन्होंने पेड़ गिने होंगे, फिर उसके बाद जीव गिनने शुरू किए होंगे। अब उन्होंने लिटरली गिना है कि उनको ये वैदिक रेवलेशन हुआ, ईश्वर से प्रदत्त ये ज्ञान है। लेकिन जब उन्होंने गिनना शुरू किया तो उन्होंने उसको सोची कि उन्हें एक नंबर दिया जाए, और फिर ये हमें पुराणों में एक 84 लाख का नंबर मिलता है। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये गैस वर्क है कि उन्होंने सच में काउंट किया है कि ये रेवलेशन है, मतलब ईश्वर ने बताया है। लेकिन 84 लाख का जो काउंट है, अगर आप देखेंगे चाहे विष्णु पुराण में चाहे पद्म पुराण में, तो ये जो श्लोक आपके सामने आ रहा है इसमें आपको पूरा इस 84 लाख का जो काउंट है उसमें किस तरह के प्राणी की कितनी स्पीसीज होती हैं ये पूरा वर्णन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, जलचर, वो करीब 9 लाख प्रकार के हैं। ये उनकी पॉपुलेशन नहीं है, ये स्पीसीज़ बताई जा रही हैं कि मछलियों की कितनी तरह की प्रजातियां हैं, कछुआ है, जितनी भी चीज़ें जो हैं जो जल में रहती हैं वो 9 लाख तरह के प्राणी हैं। उसके बाद उसमें बताया गया जो वृक्ष हैं वो 20 लाख तरह के हैं, और उसके बाद फिर बताया गया जो कीट पतंगे हैं वो करीब 11 लाख तरह के हैं। फिर जो पक्षी हैं, जो नभचर हैं, मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, वो करीब 10 लाख के अराउंड हैं। और उसके बाद फिर जंगली पशुओं की जो गणना है वो ये बताई जाती है कि जो जंगली पशु हैं उनके प्रकार देखे जाएँ, जैसे शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, आपका गीदड़ हो गया, तो ये सब 30 लाख के अमाउंट में है। और उसके बाद मनुष्य को 4 लाख तरह के मनुष्य बताए गए हैं। अभी थोड़ा सा अजीब लगता है कि मनुष्य तो हम एक तरह के ही दिखते हैं, लेकिन 4 लाख तरह के क्यों बताए गए हैं? क्योंकि उसमें भी बहुत ढेर सारे तरह के मनुष्य हैं। जैसे आपको वेद पुराण में मिल जाएंगे, गंधर्व मनुष्य हो गए, फिर तरह तरह के मनुष्यों का वर्णन है। तो 4 लाख तरह के मनुष्यों का वर्णन बताया गया। तो ये टोटल जो है 84 लाख होता है। योनियाँ इनको बोलते हैं। ये योनि, ये फीमेल जेनिटल पार्ट नहीं है। ये योनि का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन।
और ये सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है। और इसको भी गरुड़ पुराण में 4 भागों में बांटा गया है। पहले बोला गया है जरायुज, जो माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्तनधारी जो प्राणी होते हैं। फिर अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। फिर स्वदेज बोला गया है, जो मल मूत्र पसीने गंदगी में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मच्छर वगैरह आप गंदे पानी में उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद उद्भिज बोला गया है कि जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 तरह के, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, तो ये 4 तरह के जो प्राणी हैं, ये गरुड़ पुराण में ये इस तरह से उनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो ये पुराणों में क्या किया गया है, जो वेद और उपनिषद का ज्ञान है, जैसे वेदों से पुनर्जन्म का ज्ञान आया, फिर उपनिषद में उसमें शास्त्रार्थ हुआ और उसकी बात की गई, तो जो ऋषियों ने बताया कि किस तरह से आत्मा आती है और किस तरह से बायोडाइवर्सिफाई हो जाती है, कि उसके शुरुआत तो फिर उसी तरह से होगी, उसके कर्मों के अनुसार से वो कुछ घास फूस बन के अंतिम जीव तक पहुंचेगी अपने कर्मों के हिसाब से। तो अब उसमें भी मनुष्य बनना बहुत टफ होता है। तो ये पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने तरह की स्पीसीज़ हैं, उनको गिनने की कोशिश की गई। और फिर ये जो 84 लाख का नंबर आया, बहुत से विद्वान ऐसे बोल देते हैं कि 84 लाख बस एक नंबर है और दे दिया गया है कि बहुत ढेर सारी संख्या, इसलिए 84 लाख। लेकिन ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि आज भी, अगर आज मैं चेक कर रहा था तो नेशनल ज्योग्राफी की जो इंसाइक्लोपीडिया एंट्री है, उसमें 8.7 मिलियन स्पीसीज़ का अनुमान लगाया गया, मतलब 87 लाख के अराउंड अनुमान लगाया गया। तो कितना सटीक ये, मतलब अब गेसवर्क भी अगर आप माने ऋषियों का है 84 लाख, तो 87 लाख तो आज विज्ञान भी बोल रहा है। तो काफ़ी मतलब मिलता जुलता नंबर है। और ये उस समय बताया गया है काफ़ी पहले, और स्पीसीज़ तो नई नई जन्म भी होती रहती हैं और विलुप्त भी होती रहती हैं, तो ये नंबर बदलता भी रहता है। ऐसा नहीं कि 84 लाख बोल दिया गया तो एकदम एग्जैक्टली 84 लाख ही होगा। लेकिन ये अद्भुत है कि मैच करता है साइंस के हिसाब से, क्योंकि साइंस में भी आज जो अनुमान लगाया गया है वो 8.7 मिलियन या 87 लाख के अराउंड लगाया गया है। तो दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि वेदों से चलकर, उपनिषदों से चलकर कैसे पुराणों में इन चीज़ों को 84 लाख योनि बताया गया है, और कैसे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में है, और कैसे ये जो मैंने अभी पिछला पार्ट था उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की जो रिपोर्ट थी, 2500 केसेस थे पुनर्जन्म में, उससे ये 84 लाख योनि वाला कॉन्सेप्ट रिजोनेट करता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, आपको कोई वैल्यू मिली है, तो आप अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ ला रहे हैं। दोस्तों, अब इस एपिसोड को और इसके सेकंड पार्ट को मैं यहीं विराम दूंगा। अब मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।